नमस्कार, मैं प्रवीण प्रियदर्शी। आज मैं आपको शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे के पाठक और नवनियुक्त अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के बारे में कुछ खास बातें शेयर करूंगा। क्यों किसी अधिकारी को लंबे समय तक याद रखा जाता है और क्यों किसी अधिकारी के तबादले का लोग इंतजार करते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से आप सबों को बताएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार सरकार ने 9 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इन तबादलों में के पाठक का भी नाम शामिल है, जो शिक्षा विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस के पद पर थे और अपने विवादास्पद फैसलों के लिए जाने जाते थे। पाठक को अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का एसीएस नियुक्त किया गया है। इस बीच वह बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे। यह प्रशासनिक फेरबदल पाठक के नेतृत्व में शुरू किए गए शिक्षा सुधारों की प्रभावशीलता और प्रभाव के संबंध में जनता की बढ़ती चिंताओं और आलोचनाओं के बीच आया है। पाठक स्कूल के समय, सरकारी स्कूलों में छुट्टियों और कई राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के खातों को फ्रीज करने से संबंधित शिक्षा विभाग का जारी किए गए विवादास्पद आदेशों के लिए खबरों में रहे हैं। बिहार कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी पाठक फिलहाल छुट्टी पर हैं और ड्यूटी पर लौटने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का कार्यभार संभालेंगे। के पाठक उन अधिकारियों में से हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा दी है। बिहार में उन्हें जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में चुना गया था, तब से लेकर आज तक उन्होंने कई अहम बदलाव किए। वे अपने कड़क मिजाज और सख्त एक्शन के लिए जाने जाते हैं। के पाठक के स्थान पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो शिक्षा विभाग का नया अपर मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ की नियुक्ति को व्यापक स्तर पर शिक्षा विभाग में बदलाव और नए दृष्टिकोण और सुधार के उद्देश्य से एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। शिक्षा विभाग में के पाठक की हनक को क्या डॉक्टर सिद्धार्थ बरकरार रख सकेंगे? क्या शिक्षकों व छात्रों के लिए बनाए गए नियम का पालन करवा पाएंगे डॉक्टर सिद्धार्थ? क्या शिक्षा विभाग में कुछ नया होने का अनुमान लगाया जा सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले कि हम एस सिद्धार्थ को जानेंगे कि कौन है एस सिद्धार्थ, यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार के पाठक ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे शिक्षा जगत, खासकर शिक्षकों में हड़कंप मच गया। उन्हें आलोचना का शिकार भी होना पड़ा। काम करने के तौर तरीके एवं बनाए गए नियम के बारे में हम जानते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने काम करने के तरीके से चर्चा में रहे हैं। के पाठक अचानक जिले के किसी स्कूल में निरीक्षण करने पहुंच जाते थे। इससे स्कूल की व्यवस्था का उन्हें पता चल जाता था कि टीचर टाइम पर स्कूल आ रहे हैं या नहीं। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी से गायब रहने वाले शिक्षकों पर भी के पाठक ऑन द स्पॉट फैसला करने से नहीं चूकते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब के पाठक को शिक्षा विभाग में भेजा था, उस वक्त किसी को सीएम के फैसले पर भरोसा नहीं था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपनी कार्यशैली से सीएम नीतीश कुमार का भरोसा बरकरार रखा। इतना ही नहीं, बरकरार ही नहीं रखा, शिक्षा विभाग में कुछ आमूलचूल परिवर्तन भी किया। हालांकि बिहार शिक्षा विभाग के लिए गए कड़े फैसलों की के पाठक की लोग तारीफ तो करते हैं। आज हम आपको के पाठक के कुछ फैसलों के बारे में बताएंगे जिनसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार हुआ। कुछ फैसले अव्यावहारिक भी लिए गए जिसकी आलोचना के पाठक को सहना भी पड़ा है। बिहार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों की अक्सर शिकायत रहती थी कि शिक्षक स्कूल ही नहीं आते हैं। के पाठक ने शिक्षकों के वेतन में कटौती करने का आदेश दिया। जो शिक्षक समय से बिना सूचना के स्कूल नहीं आते हैं, उनके वेतन को काट लिया जाए। अब अगर कोई शिक्षक बिना कारण बताए स्कूल से गायब रहता है तो उसकी सैलरी कटती है, साथ ही नोटिस भी जारी होता है। इसके चलते अब स्कूल से शिक्षक कम ही गायब रहते हैं। अब वो सचेत रहते हैं, अपनी ड्यूटी पर तैनात भी रहते हैं। बिहार में पहले अपनी पहुंच लगाकर कई टीचर आरडीडीई और डीईओ ऑफिस से अपनी मनपसंद वाली पोस्टिंग पा लेते थे। अब ये संभव नहीं है। के पाठक ने बिहार के शिक्षकों के तबादले और प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाकर लापरवाह शिक्षकों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। बिहार में बीपीएससी के जरिए हाल ही में
शिक्षकों की नई भर्ती हुई। ऐसे में नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को पहले कुछ साल राज्य के गांव में बच्चों को पढ़ाना होगा। बीते दिनों नवनियुक्त शिक्षकों से के पाठक ने कहा था कि आप लोगों को अभी गांव में ही पढ़ाना होगा। जिन्हें गांव में पढ़ाना पसंद नहीं, उनके लिए यह नौकरी नहीं है, वे इस्तीफा देकर जा सकते हैं। बिहार शिक्षा विभाग स्कूलों के विकास के लिए हर साल करोड़ों रुपए की राशि जारी करता है, लेकिन कई स्कूल इस राशि का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे में के पाठक ने आदेश दिया था कि विद्यालयों में छात्र कोष और विकास कोष में जमा 1200 करोड़ रुपए खर्च नहीं होते हैं तो उसे वापस सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाए। बिहार में शिक्षकों की छुट्टियों में के पाठक ने कटौती की। पहले बिहार के स्कूलों में त्योहारों पर 23 छुट्टियां होती थी, शिक्षकों को 23 छुट्टियां मिलती थी, जिनमें कटौती करते हुए 11 दिन कर दिया गया। इस मामले में राज्य में सियासत भी खूब हुई। शिक्षक संघ और शिक्षकों ने जमकर विरोध किया के पाठक का। छात्रों पर भी सख्ती बरतते हुए के पाठक ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। सरकारी स्कूलों में पहले कई दिन तक छात्र नहीं आते थे, अनुपस्थित रहते थे। ऐसे में स्कूल में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए के पाठक ने एक नियम बना दिया। अब स्कूल में 15 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने वाले छात्रों का नाम काट दिया जाता है। अब तक हजारों स्टूडेंट का नाम इस नियम के चलते कट चुका है। इसके बाद बच्चों में काफी सुधार हुआ, अभिभावकों में भी काफी सुधार हुआ। बच्चे को अब वो स्कूल पर समय से भेजने लगे हैं। अब स्कूल में बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ गई है। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने को लेकर इतना ही नहीं, के पाठक ने एक और नियम लगाया कि सरकारी स्कूलों में 75% उपस्थिति अनिवार्य होना चाहिए। इस फैसले से अब स्कूलों में स्टूडेंट की उपस्थिति में वृद्धि हुई। हालांकि कुछ जगह इस नियम का विरोध भी हो रहा है। इतना ही नहीं, पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए बिहार में मिशन दक्ष की शुरुआत की गई। इस अभियान में 10,000 सरकारी टीचर को 50,000 बच्चों को अतिरिक्त पढ़ाने के लिए गोद लेना है। इस अभियान में 10वीं और 12वीं के सभी शिक्षकों को शामिल किया गया है। इन टीचर को यानी इन शिक्षकों को अपने कॉलेज के आसपास के किसी प्राथमिक या मध्य विद्यालय के बच्चों को समय निकालकर निःशुल्क पढ़ाना है और उसे आगे बढ़ाना है। छात्रों की सुविधा के मद्देनजर मोतिहारी जिले के एक स्कूल में सितंबर महीने में बच्चों की जमीन पर बैठकर पढ़ाई की खबर मीडिया में सामने आई थी। के पाठक ने तुरंत संज्ञान लिया था और स्कूल के प्रधानाध्यापक को फटकार लगाई थी। के पाठक ने प्रधानाध्यापक को जल्द से जल्द बच्चों के लिए बेंच और डेस्क की व्यवस्था करने के लिए कहा था। सख्त तेवर के लिए जाने जाने वाले के पाठक सफाई पसंद थे। निरीक्षण के दौरान अगर किसी विद्यालय में शौचालय नहीं मिलता तो वे शौचालय बनवाने की स्कूल के प्रधानाध्यापक को निर्देश देते। अगर किसी विद्यालय में शौचालय में गंदगी पाई जाती तो स्कूल के स्टाफ को फटकार लगाते हुए नियमित रूप से साफ सफाई करने का निर्देश देते थे। अब शिक्षा विभाग में के पाठक की जगह डॉक्टर एस सिद्धार्थ को अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी अपनी सादगी के लिए मशहूर हैं। जानिए, डॉक्टर एस सिद्धार्थ 1991 बैच के IAS के अधिकारी हैं। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से सूचना प्रौद्योगिकी में डॉक्टरेट की डिग्री PhD प्राप्त की है। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 1987 से कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक यानी बीटेक किया था और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद से MBA भी किया था। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में अभी फिलहाल PhD कर रहे हैं। इससे पहले वे बिहार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे। वे गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर भी कार्यरत रहे। वे एलन मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के निदेशक भी हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ एक प्रशिक्षु पायलट, पेशेवर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, एक पेंटर और एक कार्टूनिस्ट हैं। इनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, चाहे वह बाजार में सब्जी खरीदने की तस्वीर हो या फिर फुटपाथ पर नाई की दुकान में बाल कटवाने का, चाहे वह सड़क किनारे लगी चाय की दुकान पर चाय पीने की या फिर रेहड़ी पर नाश्ता बेचने वालों से यहाँ नाश्ता करने व पानी पीने की या फिर रिक्शे की सवारी करने की। हाल फिलहाल में एक वायरल हुआ है वीडियो, पिछले साल का एक फुटेज आया है जो फोटोग्राफ के रूप में है कि वो बुलेट से अपनी पत्नी के साथ पटना की सड़कों पर गर्मी के समय में घूम रहे हैं। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ को के पाठक के फैसले को लागू करने का फिर फेरबदल की चुनौती होगी।
ये सब बातें एस सिद्धार्थ को दूसरे से बिल्कुल ही अलग करता है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ को के पाठक के फैसले को लागू करने या फिर उसे फेरबदल करने की चुनौती होगी। शिक्षा विभाग को पटरी पर लाने के लिए उन्हें भी कड़ी मशक्कत करनी होगी। इस तरह का वीडियो देखने के लिए रिफ्लेक्शन भारत चैनल को सब्सक्राइब करें।